भगवान गांव सो रहा था, पर स्टेशन की झोपड़ी से निकली रोशनी के साथ वो आ गई। सामान ढोती चुड़ैल। पूरा गांव चुपचाप सोया हुआ था। गली के कुत्ते भी थक कर अपना कोना पकड़ चुके थे। अचानक से एक कुत्ता उठता है, इधर उधर देखता है और फिर चुपचाप सो जाता है। उसी गांव के रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चौपड़ी में कोई जगह हुआ था। उस चौपड़ी में किसी का आना जाना नहीं था, लेकिन उस दिन उस चौपड़ी के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के कीड़े अपनी आवाज निकालकर अपने होने का एहसास दिला रहे थे। उसी रोशनी से एक भयानक चुड़ैल पैरों में ऐंठन उभरती हुई रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से रेलवे स्टेशन की लाइट ऑन ऑफ ऑन होने लगती है। अरे ये है क्या है, लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? तभी जोरों की हवा चलने लगती है और एक सामान ढोने वाली मालगाड़ी अपने आप रेलवे स्टेशन पर चलने लगती है, जिसे देखकर वह और कर जाती है। कैसी चल रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस औरत को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसी को पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे कोई नहीं होता। वह बहुत डर जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना सारा सामान लेकर मैं घर कैसे जाऊंगी? वह औरत यह सब सो रही होती है इतने में उसके पास रखा हुआ सामान हवा में उड़कर सामान ढोने वाली मालगाड़ी पर अपने आप आ जाता है, जिसके बाद वह सामान ढोने वाली मालगाड़ी अपने आप रेलवे स्टेशन पर चलने लगती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मुझे तो यार कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर वह बेचारी औरत सामान ढोने वाली मालगाड़ी के पीछे चलने लगती है। वह उसके पीछे चलती चलती रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाती है, जिसके बाद वह मालगाड़ी अचानक से रुक जाती है। वह धीरे धीरे करके अपना सामान उतारने उसके पास जाती है कि अचानक से उस मालगाड़ी के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। क्यों नहीं चलोगे? क्या फिगर नहीं चढ़ गई किसी कवि के साथ? मरेंगे तो इस रेलवे स्टेशन से बचकर नहीं जा पाएगा। यह सुनकर वह औरत बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चुड़ैल के लंबे लंबे हाथ उस औरत के पैर पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। बेचारी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। ए अम्मा जी, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों नहीं छोड़ती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसका गला दबाकर उसे मार देती है और स्टेशन पर खड़ी होकर जोर जोर से अपनी आवाज निकालने लगती है, जिसके बाद वह वहां से गायब हो जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरी ताकतें कभी किसी के भी जीवन में अनहोनी ला सकती हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना और सही समय पर मदद मांगना जरूरी है। साथ ही भय और डर में घिरकर हार मानने की बजाय हिम्मत से सामना करना चाहिए। अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अपराध या अत्याचार छुपा नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक आती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी या आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आपकी राय का इंतजार कर रहा हूं।